लाहौरी आपको वोट नहीं दे सकते, चौधरी बरादरान की माजरत। बिलावल भुट्टो चेयरमैन सेनेट के लिए काफली का ताउन हासिल ना कर सके, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, पहले ही ताउन की यकीन दहानी भी करा चुके हैं। चौधरी शुजात हुसैन का बिलावल भुट्टो को जवाब। चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही और दीगर रहनुमा भी मुलाकात में शरीक। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। अकेला गोरा रेस लड़े और फिर कहे मैं कामयाब हूँ, और उसी रेस में भी आप, और उस काउंट में भी, इसी कॉन्फ्रेंस काउंट में खुद उसको फिर दानली भी करना पड़े। वो जो मेंबरान दिखाए गए थे उतने मौजूद शायद नहीं थे। वो एक कंट्रोवर्सी है जिसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये फैसले लेंगे कि अदम एतमाद कब होगा और अदम एतमाद कहाँ होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने खौफज़दा होकर एतमाद का वोट लिया। MNAs ने अपनी मर्जी से हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं किया। जितने अरकान का बताया जा रहा है उतने पार्लियामेंट में मौजूद नहीं थे। मेंबरान की गिनती के हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। बंदूक नहीं, अवाम और पार्लियामान के साथ कठपुतली का मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। तूफान बदतमीजी उठाया गया, पार्टी उसको लाइन डाउन नहीं लेगी। मुस्लिम लीग नून को अब वो इखलाक और तहजीब का जो सबक देते हैं वो अपना भाषण अपने पास रखें। आप 2 थप्पड़ मारेंगे, हम आपको 10 थप्पड़ मारेंगे। अपने ही अरकान के गर्दनों पर तलवारें रखकर जिस तरह एतमाद का वोट लिया गया, उसकी ना कोई कानूनी हैसियत है, ना कोई आइनी हैसियत है, ना कोई सियासी हैसियत है, ना कोई इखलाकी हैसियत है। एतमाद का वोट धौंस धांधली गुंडागर्दी से लिया गया। ड्रोन के जरिए अरकान की निगरानी की गई। इमरान खान के इक़्तिदार का वक्त खत्म हो चुका। तहरीक इंसाफ के MNAs हमसे राबते में हैं। मरीम नवाज का दावा, आप 2 थप्पड़ मारेंगे तो हम 10 मारेंगे। हमले की बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी, लीगी रहनुमा की ललकार। पंजाब के महाज पर सियासी लड़ाई, पीपल्स पार्टी और नून लीग फ्रंट फुट पर आ गई। लाहौर में बिलावल भुट्टो और सूबाई अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की मुलाकात। सूबे में इन हाउस तब्दीली और चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर मुशावरत। हुकूमत मुखालिफ तहरीक और लॉन्ग मार्च पर भी तबादला ख्याल। PDM जो है, इसके जो गोल है वो सिर्फ कोई ये लॉन्ग मार्च या नो कॉन्फ्रेंस तक नहीं है। जो 3 साल में इस मुल्क का हशर हुआ है उसको दोबारा ठीक करना, महंगाई जो आसमानों पे की हदों को छू रही है, इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के मफाद के लिए जो है PDM जो है उसके प्लेटफॉर्म पे इंशाअल्लाह हम अहम फैसले करेंगे। पंजाब में अदम एतमाद का सवाल अहमियत का हामिल। फैसला PDM के प्लेटफॉर्म से ही होगा। मुल्क की मईशत का जनाजा निकल चुका। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में कौम ने झूठी तब्दीली के नारे दफन कर दिए। हमजा शहबाज की हुकूमत पर तनकीद। संजरानी साहब हमारे कैंडिडेट हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम बलूचिस्तान को नुमाइंदगी देना चाहते हैं। अगर मैथमेटिक्स कर सकते हैं तो आपको पता है कि वो इंशाल्लाह इलेक्शन जीत जाएंगे। हमेशा हमने इदारों की सपोर्ट की, हमारी सियासत की बुनियाद ही यही है। नोट के जोर पर ईवानों में आने वाले अवामी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। PDM ने अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया। धौंस और धांधली के नजरिए को शिकस्त देंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PMLN 2 वाज़िया धड़ों में तकसीम नजर आ रही है। जाली राजकुमारी ने इस्लामाबाद में एक महफिल सजा रखी है अपनी क़यादत में। खुद साख्ता सल्तनत रायवंड के मसनूई वली अहद हैं, उन्होंने मॉडल टाउन के अंदर अपनी दुकान सजा रखी है। हमारे एक सियासी बलूंगड़े के लिए बड़ा मसला बन गया है। दोनों को अलग-अलग एतमाद में लेना पड़ रहा है। उस्मान बुज़दार को वज़ीर-ए-आज़म का एतमाद हासिल। सियासी यतीम सोशल मीडिया पर अफवाहें फैला रहे हैं।
इमरान खान ने 2 वोट ज्यादा लेकर पीडीएम की नाक काट दी। ऑपोजिशन अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। फरदौस आशिक अवान की मीडिया टॉक। हुकूमत के खात्मे का वक्त आ गया, कारकुन लॉन्ग मार्च की तैयारी करें। मौलाना फजल रहमान का JUI की जनरल कौंसिल से खिताब। सखर में 2 रोज़ा इजलास, 4 सूबों के अमीर और दीगर ओहदेदारों की शिरकत। फैसलों का इख्तियार PDM सरबराह को सौंप दिया गया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर लीगी रहनुमाओं और PTI कारकुनों का झगड़ा। स्पीकर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। अरकान पार्लियामेंट मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनकी इज्जत सब पर लाजिम है। सियासत में बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहिरा करना होगा। असद कैसर का रद्द-ए-अमल। फैसल वाबदा के इस्तीफे के बायस खाली होने वाली कौमी असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। नून लीग ने मिफ्ता इस्माइल को नामजद कर दिया। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने भी दरख्वास्तें मांग ली। बड़ी मछलियों के खिलाफ मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल बदउनवान अनासिर से लूटी दौलत की वापसी के लिए पुरअज़्म। मुतल्लिका DGs को तमाम तहकीकात को मेरिट, शफाफियत और ठोस शवाहिद की बुनियाद पर मुकम्मल करने की हिदायत। कोरोना के वार जारी, दूसरी लहर मजीद 39 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1780 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,90,508 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 18,055 तक पहुंच गई। शाहीन शाह आफरीदी से साहबजादी के रिश्ते की खबरें। बुम ने खानदान की जानिब से राबते की तस्दीक कर दी। जोड़े आसमानों पर बनते हैं। दुआ है शाहीन कामयाबी की मनाजिल तय करे। शाहिद आफरीदी का ट्वीट। दुआओं पर शुक्रिया, आप पूरी दुनिया का फख्र हैं। शाहीन का जवाबी पैगाम। विमेन डे की मुनासबत से कराची में ख्वातीन की बाइक रैली। 15 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद सलाहुद्दीन हॉकी अकेडमी में इख्तिताम पजीर। DG रेंजर सिंध की बतौर मेहमान खुसूसी इख्तितामी तकरीब में शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने चौधरी बरादरान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए मुस्लिम लीग काफ का ताउन न मिल सका। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि हुकूमत के इत्तेहादी हैं, सेनेट में भी उनके साथ खड़े होंगे। लाहौर से देखिए ये रिपोर्ट। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में चौधरी बरादरान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए बिलावल भुट्टो को मुस्लिम लीग काफ का ताउन न मिल सका। चौधरी शुजात हुसैन ने निहायत वज़ादारी से पार्टी मौक़िफ़ बयान करते हुए कहा कि आप हमारे घर आए हैं, आपकी इज्जत करते हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, सेनेट में भी उनके साथ खड़े हैं। ये हमारा शेवा नहीं कि किसी से ऐसा वादा करें जो हमारे उसूलों के खिलाफ हो। बिलावल भुट्टो जरदारी पहली बार चौधरी बरादरान के घर आए। चौधरी बरादरान का कहना था कि बेनजीर भुट्टो का बेटा हमारे घर आया है, एहतराम का बाहमी रिश्ता मजीद मजबूत होगा। मुलाकात में तारिक बशीर चीमा, मुनस इलाही, सालिक हुसैन, हुसैन इलाही शरीक रहे। कमर जमान कायरा, जमील सोमरो भी मुलाकात करने वालों में शामिल थे। बिलावल भुट्टो ने लाहौर में हमजा शहबाज से भी मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इमरान खान अकेले दौड़ में जीत कर फर्स्ट आने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एतमाद के वोट में जितने नंबर बताए गए उतने ऐवान में मौजूद ही नहीं थे। हमजा शहबाज बोले, PDM सिर्फ लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद तक महदूद नहीं रहेगी। 2.5 साल में मुल्क का जो हशर हुआ उससे मिलकर ठीक करेंगे। अकेला गोरा रेस लड़े और फिर कहे मैं कामयाब हूँ, और उसी रेस में भी आप, और उस काउंट में भी, इसी कॉन्फ्रेंस काउंट में खुद उसको फिर दानली भी करना पड़े। मतलब कि वो जो मेंबरान दिखाए गए थे उतने मौजूद शायद नहीं थे, या शायद वोट नहीं दिए गए जितने दिखाए गए। ये मुझे नहीं पता, मैं खुद मौजूद नहीं था, लेकिन एक ऑपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले MNA जो हाउस में मौजूद था
उनका शिकायत ये है कि जितने वो क्लेम करते हैं उतना वहाँ मौजूद नहीं थे। वो एक कंट्रोवर्सी है जिसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये फैसले लेंगे कि अदम एतमाद कब होगा और अदम एतमाद कहाँ होगा। चाहे हम पार्लियामान में अंदर मुकाबला कर रहे हो या बाहर कर रहे हो, इंशाल्लाह ताला हम साथ होंगे, साथ मिल के फैसले लेंगे, साथ मिल के हमला भी करेंगे और साथ मिल के कामयाब भी रहेंगे। पीडीएम जो है इसके गोल हैं वो सिर्फ कोई ये लॉन्ग मार्च या नो कॉन्फिडेंस तक नहीं है। जो 3 साल में इस मुल्क का हशर हुआ है उसको दोबारा ठीक करना, महंगाई जो आसमानों पे की हदों को छू रही है, इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान के मफाद के लिए जो है पीडीएम जो है उसके प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह हम अहम फैसले करेंगे। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इस्लामाबाद में लीगी रहनुमाओं के साथ तूफान बदतमीजी किया गया। 2 थप्पड़ मारोगे तो हम 10 मारेंगे। एतमाद का वोट धांधली गुंडागर्दी से लिया गया। मजीद कहा, ड्रोन के जरिए अरकान की निगरानी की गई। असेंबली में इमरान खान अकेले दौड़ रहे थे। मीडिया से गुफ्तगू में एक सवाल पर लीगी रहनुमा ने दावा किया कि पंजाब में 23 से ज्यादा PTI MPAs राबते में है। जो कल तूफान बदतमीजी उठाया गया, पार्टी उसको लाइन डाउन नहीं लेगी। मुस्लिम लीग नून को अब वो इखलाक और तहजीब का जो सबक देते हैं वो अपना भाषण अपने पास रखें। आप 2 थप्पड़ मारेंगे, हम आपको 10 थप्पड़ मारेंगे। अपने ही अरकान के गर्दनों पर तलवारें रखकर जिस तरह एतमाद का वोट लिया गया, उसकी ना कोई कानूनी हैसियत है, ना कोई आइनी हैसियत है, ना कोई सियासी हैसियत है। जिन अरकान ने आपके ख़िलाफ़ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इलेक्शन में वोट किया, सिर्फ 2 दिन बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपना फ़ैसला बदल दिया। फ़ैसला बदला नहीं, फ़ैसला तब्दील कराया गया। पूरे पार्लियामेंट लॉजेस को आपने बंकर बनाया हुआ था। ड्रोन कैमरा से एक MNA की आपने निगरानी की। इनके MNAs हमसे इन टच हैं। इमरान खान, यू नो दैट योर टाइम इज़ अप, यू नो दैट इट इज़ ओवर फॉर यू। मुस्लिम लीग नून छोटी रेस का घोड़ा नहीं है, बड़ी रेस का घोड़ा है। बेटा बचाओ मुहिम हमने कल देखी, उसके लिए मैदान खाली था, वो अकेला ही दौड़ा था। पंजाब में क्या अदम एतमाद आप ला रहे हैं? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने यह दावा किया कि पंजाब के 23 MPAs आपके साथ, 23 नहीं, बहुत ज़्यादा है इससे। दूसरी जानिब मुआविन ख़ुसूसी पंजाब फरदौस आशिक अवान कहते हैं मुस्लिम लीग नून 2 वाज़े धड़ों में बट गई है। उन्होंने कहा कि पर्ची शहजादे को जाली राजकुमारी और खुद साख्ता सल्तनत रायवन के मसनूई वली अहद को अलग अलग एतमाद में लेना पड़ रहा है। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आज़म का एतमाद हासिल है। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। PMLN जिस तरह से 2 वाज़िया धड़ों में तकसीम नजर आ रही है। जाली राजकुमारी ने इस्लामाबाद में एक महफिल सजा रखी है अपनी क़यादत में, तो दूसरी तरफ खुद साख्ता सल्तनत रायवंड के जो मसनूई वली अहद हैं, उन्होंने मॉडल टाउन के अंदर अपनी दुकान सजा रखी है। हमारे एक सियासी बलूंगड़े के लिए बड़ा मसला बन गया है कि उसे 2 धर जाके उन पर बैठक करनी पड़ रही है और दोनों को अलग-अलग एतमाद में लेना पड़ रहा है। तो खुद वो जो तज़ब्ज़ब का शिकार है वो हुकूमत को किस तज़ब्ज़ब में डालेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के हवाले से मुसलसल सोशल मीडिया में अफवाहें फैलाई गई। डकैती करके, चोरी करके पंजाब का जो मोर्चा है उस पर कब्जा करना चाहते हैं। हम इनके हर तरह के वार और चाल से वाकिफ हैं। जहां चारू शाह ने चित की है पार्लियामेंट में, पंजाब की ग्राउंड में भी हम इनको ना सिर्फ मलियामेट करेंगे बल्कि इनका सफाया करेंगे।